हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज 1 फेब को बजट 2025 रिलीज़ हो चुका है एंड इस बजट में काफ़ी सारी गुड न्यूज़ एक टैक्स पेयर्स के लिए मिली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि इस बजट 2025 में एग्जैक्टली इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं। हमने थोड़े महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि इनकम टैक्स को पूरा के पूरा रिमूव करके एक डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है 2025 से। तो वैसे ही कुछ इस बजट में अनाउंस हुआ है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लैब रेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं, टैक्स पेयर्स के लिए 87A रिबेट का जो इतने दिनों से कन्फ्यूजन चल रहा था उसे कैसे रिजॉल्व किया है, उसकी लिमिट बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्विकली बताती हूँ। जैसे कि जो स्लैब रेट है न्यू रिजिम के लिए, ये जो भी चेंजेस आज हम डिस्कस करें ये सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजिम के लिए है। ओल्ड रिजिम के लिए अभी इस बजट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वो चेंज नहीं होने का रीज़न ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्द ओल्ड रिजिम को पूरा के पूरा डिलीट करने वाली है, कैंसिल करने वाली है, रिमूव कर देंगी एंड सभी टैक्स पेयर्स के लिए न्यू रिजिम ही एक ऑप्शन बचेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि फ़िलहाल एक न्यूज़ भी आई थी एंड हमने हमारे ब्लॉग सेक्शन में भी एक आर्टिकल को पब्लिश किया था कि काफ़ी सारे लोग टैक्स पेयर्स फेक डिडक्शंस लेते हैं एंड उसकी वजह से जो ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल करता है उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसी के लिए शायद से ओल्ड रिजिम को रिमूव कर दिया जाएगा आने वाले सालों में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि चेंजेस हुए हैं न्यू रिजिम के लिए। तो सबसे पहले जो स्लैब रेट है वो चेंज हुआ है। तो स्लैब रेट कैसा है कि अप टू 4 लाख इनकम है तो 0% है, 4 से लेके 8 लाख के लिए 5% है एंड 8 से लेके 12 लाख के लिए 10% है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है। इसके बाद में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू में प्रॉपर बोर्ड से मैं बता सकूँ। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अब देखिए, अगर 4 से 8 लाख अगर आप 5% मीन्स 4 लाख का डिफरेंस है तो उस पर 5% 20,000 होता है। 8 से 12 लाख में 4 लाख का डिफरेंस, उस पर 10% करेंगे तो 40,000। तो टोटल टैक्स अगर हम 12 लाख तक की इनकम है तो उस पर बन रहा है 60,000। लेकिन अगर आप 12 लाख तक की आपकी इनकम है, जैसे कि मैंने बताया अगर 12 लाख तक की हमारी कोई इनकम है तो उसके ऊपर इस न्यू रिजिम में कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका 0 टैक्स आएगा। तो वो कैसे आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 87A रिबेट की लिमिट है उसे बढ़ा करके 25,000 से बढ़ा करके 60,000 किया है। तो अगर आप आपके फिनेंशियल ईयर, अब ये जो बजट है ये हमारा एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 25 से, तो मतलब फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये वाला जो बजट है वो है। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ये स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हो गए। तो इस तरह से अप टू 12 लाख आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 87A में गवर्नमेंट ने इस बार और एक क्लेरिफिकेशन किया है जो कि पिछले साल हमने देखा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी 87A की रिबेट को लेके। तो इस बार गवर्नमेंट ने लिमिट तो बढ़ा दी, 25 से 60,000 तो कर दी, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली बताया कि ये जो है ये नॉर्मल स्लैब रेट के इनकम पे ही होगा। अगर किसी की स्पेशल रेट इनकम है, स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म गेन एंड कैपिटल गेन, आई मीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म गेन की अगर कोई इनकम है तो उस पर ये 87A की रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए आपको अलग ही उसके स्पेशल रेट के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी शेयर्स की इनकम है उसके ऊपर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम है तो आपको 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। 12 से 16 पे 15% है, 16 से 20 पे 20% है, 20 से 24 पे 25% है, फिर 24 लाख एंड अबाउ अगर आपकी इनकम है तो 30%। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा स्लैब रेट उन्होंने बढ़ा दिया है कि जहाँ पहले 10 लाख के ऊपर अगर हमारी इनकम जा रही थी, 15 लाख के ऊपर हमारी इनकम जा रही थी तो हम सीधा 30% में आते थे। लेकिन अभी हमारी 24 लाख की अगर इनकम होगी तो हम 30% के स्लैब में जाएंगे। तो यहाँ भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिल गया है। अब इसी में और एक पॉइंट आ जाता है कि मान के चलिए किसी का 12 लाख से ज़्यादा का अगर इनकम होगा तो एज पर स्लैब रेट ही हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके ऊपर हमें मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके ऊपर मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी कि अगर मान के चलिए आपकी 15 या 20 लाख इनकम है तो आप स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे एंड उसके बाद में उसके सामने हमें रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि 87A की रिबेट की जो लिमिट 25 थी उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया है। 87A की रिबेट आपको स्पेशल रेट इनकम पे नहीं मिलेगी, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन के
ऊपर आपको जो रेट है उसके हिसाब से टैक्स होगा, 87 है उसमें एडजस्ट नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली इनकम टैक्स का जो न्यू बिल आया फिनांस बिल उसमें लिख के दे दिया है। और अप टू 12 लाख कोई टैक्स नहीं है। और ये जो भी चेंजेस है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसमें मेरा स्टडी ये कहता है और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से अभी ओल्ड टैक्स रिजिम को जो है वो रिमूव कर देंगे बहुत ही जल्द, एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजिम अभी हमारे लिए होगी। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज है देन आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एंड आपके कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई भी पर्सन है जिसके लिए इनकम टैक्स मैटर करता है उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके बाद में जो और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में, स्पेशली TDS एंड TCS को लेके बहुत कुछ चेंज हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो गया उस चैप्टर में। तो उसके भी मैं एक एक वीडियो बहुत जल्द चैनल पर पब्लिश करूँगी, तो हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहे। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।